मैं पेशे से तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं यह काम पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। मैंने कई होटल और स्टार्स में काम किया है। इस बार मुझे एक रिहायशी बिल्डिंग के बाहर नौकरी मिली थी। यह बिल्डिंग 5 मंजिल का था और मेरी ड्यूटी सिर्फ ज़्यादातर रात को ही होती थी। यह पहला दिन था और मैं रात के करीब 1 बजे राउंड लगा रहा था। यह नीचे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर शायद ही कोई आता हो। लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे एक छोटी-सी लड़की वहाँ बैठी हुई नज़र आई। मैं पहले तो उससे पूछने की सोच रहा था कि वह इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी है, लेकिन मुझे लगा शहर में लोग रात को भी सैर करते होंगे। हो सकता है उसकी माँ आस-पास ही कहीं हो। तो मैं आगे बढ़ गया। बाद में मैंने बिल्डिंग का राउंड मारा और आते वक़्त देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब सुबह की शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे बात की, यार कल रात छोटी बच्ची गार्डन में अकेली थी और मैंने पूछा नहीं। तब उसने मुझसे कहा, अरे यार अकेले कोई देखा तो पूछ लिया करो, हो सकता है मदद चाहिए हो उससे। तब मैंने कहा, यार मुझे लगा रात को शहर में लोग घूमते हैं इसलिए नहीं पूछा मैंने। तब उसने कहा, हमारी तो ड्यूटी है सेफ्टी की, तो पूछ लिया करो। आप मुझे गलती का एहसास हो रहा था। उस दिन घर जाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ड्यूटी है। अन अकेला होने पर मुझे पूछ लेना चाहिए था। शाम को मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए वहाँ पहुँचा। रात को करीब 1 बजे मैं दोबारा राउंड मारने के लिए निकला। मैंने गार्डन में देखा तो वहाँ पर वही छोटी लड़की बैठी हुई थी। मैंने वहीं पर रुक गया। मैं यह देखने के लिए रुका था कि वो उसके परिवार वाले शायद आस-पास होंगे, तो मैंने उससे बात करूँगा। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। लड़की भी मेरी तरफ पीठ कर बैठी थी, तो उसे पता भी नहीं होगा कि मैं उसे देख रहा हूँ। अब काफ़ी देर हो गई है, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पास जाता हूँ और देखता हूँ। जब मैं उसकी ओर बढ़ा, तब वह लड़की भागकर आगे चली गई। आगे बहुत ही पेड़ और घने जंगल थे। उससे जाकर कहीं वह गायब हो गई। वह जैसे उनमें छिप गई हो। मैं भी जाकर उन पौधों में देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो लड़की पता नहीं कहाँ गई, शायद वो पीछे से भागकर कहीं चली गई हो। अब मैं भी गार्डन से बाहर आ गया, राउंड पर चला गया। मैं सोच रहा था कि आखिर वह कहाँ गई होगी। अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे रात वाली बात नहीं बताई और मैं घर को निकल गया। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आया तो ये मेरी तीसरी रात थी। पहले तो मैंने रजिस्टर चेक किए, उसके बाद रात को 1 बजे मैं फिर से एक राउंड लगाने निकल गया। फिर आज फिर से मुझे वही लड़की गार्डन में दिखी। आज फिर से वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। मैं सोच रहा था आखिर क्यों वह लड़की रात को यहाँ आ रही है और उसके माता-पिता यहाँ आने कैसे दे रहे हैं। मैं यह सोचकर उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता लग गया कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वह फिर से पौधों की तरफ भाग गई, लेकिन आज मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाकर रोकना चाहा, लेकिन वो पौधों में कहीं चली गई। मैं भी उसके पीछे-पीछे उन्हीं पौधों में चला गया। वहाँ से वहाँ लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, पर मुझे अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी दूसरे मुझे वो लड़की उसी बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों के पास नज़र आई। वहाँ वह हँस रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मैं भागकर उसके पीछे गया। वहाँ पर मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहली और दूसरी मंजिल पर तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन तीसरी मंजिल के एक घर के आवाज़ आ रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो उसी के अंदर से आवाज़ आ रही थी। वह बच्ची की आवाज़ को मैंने पहचान सकता था। मैं चाहता तो दरवाज़ा खटखटा सकता था, लेकिन मैं कैसे भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं बताना चाहता था कि इतनी रात को वह लड़की आखिर वहाँ अकेले क्यों आती है, क्यों घूमती है। मैंने अपना राउंड पूरा किया और गेट पर आ गया। मैं पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उसे इस बारे में बताया, तो उसने कहा, सही है भाई, पता लगाया वह लड़की किस फ्लैट में रहती है। चलो अब जाकर उससे बात करते हैं।
हम दोनों तीसरी मंजिल पर उसी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे क्योंकि उनकी बेल शायद काम नहीं कर रही थी। जहाँ पर मंजिल पर 4 से 5 अपार्टमेंट थे। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद उसका दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, तो हमने सोचा पास वाले अपार्टमेंट से बात करने में ही भलाई है। तब हमने पास वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी कोई नहीं आया। हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, तो हमने नीचे की मंजिल पर आ गए। वहाँ हमने एक वहाँ हमने एक पहले अपार्टमेंट की बेल बजाई, तो वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। हम हमने उससे बात की और पूछा, ऊपर तीसरी मंजिल पर पिछले वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है? हमने उनसे बात करनी है। उस बुजुर्ग ने कहा, तीसरी मंजिल पर तो कोई नहीं रहता। तब हम दोनों हैरान थे। तो मैंने आगे होकर पूछा, भाई साहब लास्ट वाला अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक छोटी लड़की रहती है, उससे बात करनी है। तो बुजुर्ग ने जो कहा वो काफ़ी डरने वाला था। उसने कहा, अरे तीसरी मंजिल पर तो कोई नहीं रहता। लास्ट वाले अपार्टमेंट में तो पिछली साल आग लग गई थी, तो उसमें एक छोटी सी लड़की थी, मर गई। तब से इस मंजिल पर कोई नहीं रहता। यह बात हम दोनों के लिए एक झटके से कम नहीं था। मैंने फिर से उससे बात की। आज मैंने बताया, रात को मैंने एक लड़की तीसरे मंजिल पर देखी थी, जो आज गार्डन में भी दिखी थी। तो उसने कहा, आधी रात को तो वह लड़की कई लोगों को नजर आती है, इसी कारण तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। इतनी बात करके हम बाहर आ गए। मैंने खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार मुझे अलग सा अनुभव हो रहा था। उस जब जब मैं नाइट शिफ्ट करता, वो लड़की हमें रात को लगभग हर रोज वहीं पर दिखाई देती थी, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। लगभग 1 साल मैंने वहाँ पर काम किया, फिर मुझे कहीं नई जॉब मिल गई।